ॐ हिरण्यगर्भः समवर्ततग्रे तस्य जातः पतिरेकेयासीत् सेदधारे पृथिवी द्यामुतिः मां कस्मै देवाय विधिः। आज मैं का विषय जो होगा, राजा धृतराष्ट्र को धर्म अधर्म का ज्ञान कराते हुए महाबुद्धिमान विदुर जी भाई वो उपदेश दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि परिवार में कौन अच्छा है, किसको राजा चुना जाए। और कहीं धृतराष्ट्र पुत्र मोह में आ रहे हैं। राजा के योग्य तो धर्म युधिष्ठिर हैं, इस पर आज चर्चा रहेगी। विदुर जी कह रहे हैं, तात ग्रस्त धर्म में स्थित लक्ष्मीवान आपके घर में 4 प्रकार के मनुष्य को सदा रहना चाहिए। हर गृहस्थ में, हर उसमें हमें 4 प्रकार के मनुष्यों को रखना चाहिए। तो यहाँ कहते हैं अपने कुटुंब का बूढ़ा बड़ा और संकट में पड़ा हुआ उच्च कुल का मनुष्य, धनहीन मित्र और बिना संतान की बहन। तो देखिए कई बार तो आज बड़े बूढ़े को घर में ही रखते हैं, उन्हें तो वृद्धाश्रमों में छोड़े आते हैं। देखिए जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे ज्ञान बढ़ता है मनुष्य में। बचपन में सब बातें नहीं सीखी जा सकती, ना ज्ञान होता। फिर कहते हैं महाराज इंद्र के पूछने पर और उनसे बृहस्पति जी ने जिन 4 को तत्काल फल देने वाला बताया है उन्हें आप मुझसे सुनिए। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो तत्काल फल देते हैं और जिनका उपाय वो बता रहे हैं, विदुर जी के मेरे से जानो। देवताओं का संकल्प, बुद्धिमानों का प्रभाव, विद्वानों की नम्रता और पापियों का विनाश। तो ये इस प्रकार धर्म की बातें विदुर जी कह रहे हैं। 4 कर्म भय को दूर करने वाले हैं, किंतु वे ही यदि ठीक तरह से संपादित न हों तो भय प्रदान करते हैं। ये कर्म है आदर के साथ अग्निहोत्र। अग्निहोत्र में यहाँ आ रहा है यज्ञवन, और आदर पूर्वक मौन का पालन, आदर पूर्वक स्वाध्याय और आदर के साथ यज्ञ का अनुष्ठान करना, ये सुख इनसे मिल सकता है। देखिए अग्नि में कितनी बड़ी शक्ति है। आज आकाश में हमारे विमान उड़ते हैं और भी कहीं दूर दूर तक जाते हैं, रेलें चलती हैं अग्नि के माध्यम से। अग्नि बहुत बड़ी शक्ति है। फिर आता है भरत श्रेष्ठ, पिता माता अग्नि, आत्मा और गुरु। मनुष्य को इन 5 अग्नियों की बड़े यत्न से सेवा करनी चाहिए। तो देखिए एक एक शब्द विदुर जी का बहुत महत्वपूर्ण है। और हम प्राचीन संस्कृति को हम अपना शिक्षा में है, ये सारी गुरुकुलीय शिक्षा है जो मैं वर्णन कर रहा हूँ, वेदों की शिक्षा है, ईश्वरीय ज्ञान है। देवता, पितर, मनुष्य, सन्यासी और अतिथि, इन 5 की पूजा करने वाला मनुष्य शुद्ध यश प्राप्त करता है। फिर कहते हैं विदुर जी, राजन आप जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ मित्र, शत्रु, उदासीन, आश्रय देने वाले
तथा आश्रय पाने वाले ये 5 आपके पीछे लगे रहेंगे। देखिए कई बार लोग घर छोड़ के जाते हैं, हमें वहाँ शांति मिलेगी, लेकिन जो पास पड़ोस में जैसे लोग व्यवहार के हैं ऐसे तुम्हें आगे भी मिलेंगे। फिर कहते हैं विदुर जी, 5 ज्ञानेंद्रियां वाले पुरुष की यदि एक भी इंद्रिय छिद्र दोष युक्त हो जाए तो उससे उसकी बुद्धि इस प्रकार बाहर निकल जाती है जैसे मशक के छेद से पानी। तो जो हमारी आँख, नाक और रसना इंद्रिय सारे जो हैं, अगर इनमें कहीं एक इंद्रिय में भी दोष आ जाए तो हमारे उन अवगुणों से सारा जीवन बेकार होता है। फिर कहते हैं विदुर जी, ऐश्वर्य या उन्नति चाहने वाले पुरुष को नींद, तन्द्रा और औंगना, डर, क्रोध, आलस्य तथा दीर्घ सूत्रता, जल्दी हो जाने वाले काम में अधिक देर लगाने की आदत, इन 6 दुर्गुणों को त्याग लेना चाहिए। जो आगे पुरुषार्थ करना चाहें उनको हमेशा, और राजा को तो सावधान रहना ही चाहिए, क्योंकि ये सारे उपदेश राजा को दे रहे हैं। महाराज धृतराष्ट्र को विदुर जी समझा रहे हैं। फिर उपदेश ने देने वाले आचार्य, मंत्र उच्चारण करने वाले होता और रक्षा करने में असमर्थ राजा, और कटु वचन बोलने वाली स्त्री, और ग्राम की इच्छा वाले ग्वाले तथा वन की इच्छा वाले नाई, इन 6 को उसी भांति छोड़ दें जैसे समुद्र की सैर करने वाला मनुष्य फटी हुई नाव का परित्याग कर देता है। तो फिर विदुर जी कह रहे हैं, मनुष्य को कभी भी सत्य, दान, कर्मण्यता, अनुसूया, गुणों में दोष की प्रवृत्ति का अभाव, क्षमा तथा धैर्य, इन 6 गुणों का त्याग नहीं करना चाहिए। तो राजन, धन की आय और नित्य निरोग रहना, स्त्री का अनुकूल तथा प्रियवादिनी होना, पुत्र का आज्ञा के अंदर रहना तथा धन पैदा करने वाली विद्या, ये 6 बातें इस मनुष्य लोक में सुखदायिनी होती हैं। तो कितने कितने हमारी जो वैदिक संस्कृति है, ईश्वरीय ज्ञान है, ये वेदों की बातें हैं, ये छोटी मोटी बात नहीं है। फिर कहता है विदुर जी कह रहे हैं, मन में नित्य रहने वाले 6 शत्रु, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद तथा मत्स्य को जो वश में कर लेता है वह जीते इंद्रिय पुरुष पापों में लिप्त नहीं होता। फिर और उनसे उत्पन्न होने वाले अनर्थों की तो बात ही क्या है। तो जो हम अपने मन, कर्म, वचन, ईर्ष्या, घमंड इत्यादि जो करते हैं तो वो हमें कहीं ना कहीं वो नुकसान देते हैं, क्रोध और अहंकार में ले जाते हैं। विदुर जी कह रहे हैं, निम्नलिखित 6 प्रकार के मनुष्य 6 प्रकार के लोगों से अपनी जीविका चलाते हैं, साथ में की उपलब्धि नहीं होती। चोर, देखिए चोर असावधान से, जो सावधान रहेगा वहाँ चोर चोरी नहीं करेगा। चोर असावधान से, पुरुष से, वैध रोगी से, मतवाली स्त्रियां कामियों से, पुरोहित यजमानों से, राजा झगड़ने वालों से तथा विद्वान पुरुष मूर्खों से अपनी जीविका चलाते हैं। कितने कितने जो है भाई, ये हमारे ऋषि हमें समझाते हैं। बहुत उनका ऋषि किसको कहते हैं?
ऋषि के माने रिसर्च करता, जो सारे विज्ञान का रिसर्च ऋषियों ने ही तो किया है, जो वेदों में आज जो तुम इतना विज्ञान जो कर रहे हो ये तो पहले से वेदों में लिखा हुआ है, ये ईश्वरीय ज्ञान है। क्षण भर भी देख रेख न करने से गौ सेवा, खेती, स्त्री विद्या तथा सूत्रों से मेल, ये 6 चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। तो यहाँ शूद्र कोई जाति नहीं है, शूद्र का मतलब ज्ञान थी जिनके अंदर अवगुण हों। फिर आता है ये 6 सदा अपने पूर्व उपकारी का अनादर करते हैं। शिक्षा समाप्त हो जाने पर शिष्य आचार्य का और विवाहित बेटे माता पिता का, काम वासना की शांति हो जाने पर मनुष्य स्त्री का, कृत्य कार्य पुरुष सहायक का, जब कार्य बन जाए तो सहायक का सहायता देने वाले को भूल जाते हैं। नदी की दुर्गम धारा पार कर लेने वाले पुरुष नाव का, तथा रोगी पुरुष रोग छूटने के बाद वेद का तिरस्कार कर देते हैं। एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है हम सभी गृहस्थियों के लिए, मनुष्य मात्र के लिए एक एक शब्द बहुत प्रिय है। तो यहाँ विदुर जी धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं, राजा धृतराष्ट्र को। फिर कह रही राजन निरोग रहना, ऋणी न होना, परदेश में न रहना, अच्छे लोगों के साथ मेल होना, अपनी वृत्ति से जीविका चलाना और निडर होकर रहना, ये 6 मनुष्य लोग के सुख हैं। तो कितने एक एक बात है कि हम कर्जा भी न लें, पूरी नींद सोएं, गलत कार्य न करें। फिर आता है ईर्षा करने वाला, घृणा करने वाला, असंतोषी, क्रोध, सदा संकित रहने वाला, दूसरे के भाग्य पर जीवन निर्वाह करने वाला, ये 6 सदा दुखी रहते हैं। फिर विदुर जी कहते हैं स्त्री विषक, आसक्ति, जुआ, शिकार, मद्यपान, वचन की कठोरता, अत्यंत कठोर दंड देना और धन का दुरुपयोग करना, ये 7 दुखदायी दोष राजा को सदा त्याग देने चाहिए और इनसे दृढ़ मूल राजा भी पर्याय नष्ट हो जाते हैं। तो देखिए हमारे शास्त्रों में, वेदों के अंदर जुआ का कहीं विधान नहीं है और जुआ के कारण ही तो ये कौरव पांडवों का युद्ध हुआ। कहीं पत्नी को भी जुआ में रख दिया तो कैसे वो थे, इन्हें क्या समझदार राजा कहेंगे। तो इसलिए राजा को बहुत समझदारी होनी चाहिए। राजा एक दायित्व है प्रजा को ठीक रखने के लिए, चलाने के लिए। कहीं प्रजा को ही लड़ा रहे हो तो क्या ये राजा हुए? कहीं जो है गलत पदार्थ उत्पन्न करके और कहीं जो युद्ध करा रहे हैं, क्या ये राजा हैं? तो इसलिए विचार करो। और आज तो मैं राजा ही नजर नहीं आते, आज तो सारा धन इकट्ठा करते हैं, प्रकृति का धन इकट्ठा कर लेते हैं। तो इसलिए राजा और मंत्री बनते हैं। तो त्यागी तपस्वी नहीं है। विनाश के मुख में पड़ने वाले मनुष्य के 8 पूर्व चिन्ह हैं जो विनाश में जाता है। तो यहाँ विदुर जी कहते हैं ब्राह्मण से द्वेष करता है, जिसके ऐसी आदत हो जाए ब्राह्मण अच्छे मनुष्यों से द्वेष करे, फिर उनसे विरोध का पात्र बनता है, ब्राह्मणों का धन हड़प लेता है, उनको मारना चाहता है, ब्राह्मणों की निंदा में आनंद मानता है और उनकी प्रशंसा सुनना नहीं चाहता, यज्ञ याग आदि में और उनका स्मरण नहीं करता, तथा कुछ मांगने पर
उनमें दोष निकालने लगता है। इन सब दोषों को बुद्धिमान मनुष्य समझें और समझकर त्याग दें। कितनी कितनी बढ़िया अगर तुम विदुर जी की बातें सभी गृहस्थी लोग भी अपना लें तो वास्तव में तुम स्वर्ग के जाने वाले, स्वर्ग में जाओगे, मुक्ति प्राप्त करोगे। हे भारत, धृतराष्ट्र को कह रहे हैं, हे भारत, मित्रों से समागम, अधिक धन की प्राप्ति, पुत्र का आलिंगन, मैथुन में प्रवृत्ति, समय पर प्रिय वचन बोलना और अपने वर्ग के लोगों में उन्नति, अभिष्ट और वस्तु की प्राप्ति और जन समाज में सम्मान, ये 8 हर्ष के साथ दिखाई देते हैं और ये ही अपने लौकिक सुख के भी एक साधन होते हैं। तो इसलिए देखिए, जहाँ हमारा विनाश है और कहीं हमें सुख प्राप्त है, दोनों पे ही विदुर जी और धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं। फिर कह रहे हैं, बुद्धि कुलीनता, इंद्रिय निग्रह, शास्त्र ज्ञान, पराक्रम, अधिक न बोलना, शक्ति के अनुसार दाम और कृतज्ञता, ये 8 गुण पुरुष की ख्याति बढ़ाने वाले होते हैं। जो मनुष्य अच्छे कहलाते हैं उनमें ये विचार होने चाहिए। फिर विदुर जी कहते हैं, विद्वान पुरुष आँख, कान आदि 9 दरवाजे वाले, 3 वात पित्त कफ रूपी खंभों वाले, 5 ज्ञाने इंद्रियां और साक्षी वाले, आत्मा के निवास स्थान, इस शरीर रूपी ग्रह की को जानता है, वह बहुत बड़ा ज्ञानी है। जो ये सारे अपने सिस्टम को, शरीर को समझे कि हमारे आँख, नाक, वात, पित्त, कफ, तब शरीर ठीक चलेगा। फिर कहते हैं महाराज धृतराष्ट्र और 10 के लोग धर्म को नहीं जानते, उनके नाम सुनो। नशे में मतवाला, तो यहाँ विदुर जी धृतराष्ट्र को कह रहे हैं कि 10 लोग जो है धर्म को नहीं जानते। कहते हैं, नशे में मतवाला और असावधान, पागल, थका हुआ, क्रोधी और भूखा, जल्दबाज, लोभी, भयभीत और कामी, ये 10 हैं। अतः इन सब लोगों में विद्वान पुरुष आसक्ति न बढ़ाएं। अगर हम इन लोगों को ज्ञान भी देना चाहें तो ये इनको ज्ञान नहीं दे सकते, ना ये समझ सकते। तो इसलिए पहले हम अच्छे विचार और अच्छे वो करें, तभी ज्ञान आएगा। फिर कहते हैं, इसी विषय में असुरों के राजा, कितने कितने बढ़िया विदुर जी दृष्टांत दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि असुरों के राजा प्रहलाद ने शुद्धभा के साथ अपने पुत्र के प्रति कुछ उपदेश दिया था। नितिज लोग उस पुराने इतिहास का उदाहरण देते हैं। जो राजा काम और क्रोध का त्याग करता है और सुपात्र को धन देता है, विशेषज्ञ है, शास्त्रों को का जाता है, जानने वाला शास्त्रों को और कर्तव्य को शीघ्र पूरा करने वाला है, उसे सब लोग प्रमाण मानते हैं। तो देखिए, इस संसार में आज मैं जो चर्चाएं कर रहा हूँ, ये विदुर जी का प्रमाणित तो है विद्वता का। ऐसे ही संसार में जो लोग इतना अच्छा कार्य करते हैं, आने वाली पीढ़ी उनका प्रमाण मानती है कि हमारे दादा ऐसे थे, हमारे पिताजी ऐसे थे। और जो भाई बुरे कर्म करते हैं उनका तो कोई नाम भी नहीं लेता। तो इसलिए फिर जो मनुष्यों में विश्वास उत्पन्न करना जानता है और जिसका अपराध प्रमाणित हो गया है,
उन्हीं को दंड देता है। ये राजा का नियम था। जो दंड देने की न्यून अधिक मात्रा तथा क्षमा का उपयोग जानता है, उस राजा की सेवा में संपूर्ण संपत्ति चली जाती है। देखिए, आज तो हम अखबारों में देखते हैं अपने भारतवर्ष की स्थिति को। दुनिया का तो दुनिया वाले जाने, पर कई बार 20-30 साल मुकदमे चल रहे हैं और फिर वो बरी हो जाते हैं। क्यों? भूल भाल हो जाए इतना कौन करे। नहीं तो मैं कहता हूँ दोष जो है सिद्ध होने पर, प्रमाणित होने पर, सबूत मिलने पर उसको फांसी देनी चाहिए कायदे, तब अपराध कम होंगे विश्व के। और उनको तारीख पे तारीख। और आजकल तो भाई जज जो है उनके भी घरों बहुत नोट मिल रहे हैं, पैसा चाहिए वो आगे की तारीख, आगे की। तो ये सारी व्यवस्थाएं नहीं है ठीक। ये राजा को सब व्यवस्थाएं बनानी चाहिए और तभी जो है राष्ट्र ठीक चलता है। तो फिर विदुर जी कहते हैं, जो किसी दुर्बल का अपमान नहीं करता, सदा सावधान रहकर शत्रु के साथ बुद्धिपूर्वक व्यवहार करता है, बलवानों के साथ युद्ध पसंद नहीं करता तथा समय आने पर पराक्रम दिखलाता है, वही धीर है। तो इसलिए धीर पुरुष उसको कहते हैं जो जैसा समय हो वैसा व्यतीत करें और कहीं राष्ट्र की सीमा के लिए युद्ध भी करना चाहिए। ऐसा ही वहाँ शांति से भी काम ना चले। जो धुरंधर महापुरुष आपत्ति पड़ने पर कभी दुखी नहीं होता, बल्कि सावधानी के साथ उद्योग का आश्रय लेता है तथा समय पर दुख सहता है, उसके शत्रु को तो पराजित ही है। तो इसलिए फिर विदुर जी कह रहे हैं, जो निरर्थक विशेषवास विदेशवास, पापियों से मेल, पर स्त्री गमन, पाखंड, चोरी, चुगलखोरी तथा मदिरापान नहीं करता, वह सदा सुखी रहता है। तो जो अच्छे कर्म करोगे संसार में तो सुखी रहोगे, और गलत कर्म करोगे तो तुम वास्तव में दुख में तो जाओगे। फिर कहते हैं विदुर जी, जो क्रोध या उतावले के साथ धर्म अर्थ तथा काम का आरंभ नहीं करता, पूछने पर यथार्थ बात ही बतलाता है, मित्र के लिए झगड़ा नहीं पसंद करता, आदर न पाने पर क्रोध नहीं होता, विवेक नहीं खो बैठता, दूसरों के दोष नहीं देखता, सब पर दया करता है, दुर्बल होते हुए किसी की जमानत नहीं देता, बढ़कर नहीं बोलता तथा विवाद को सह लेता है, ऐसा मनुष्य सब जगह प्रशंसा पाता है। तो ये राजा के स्वाभाविक गुण भी होना चाहिए और हम सब मनुष्यों के भी गुण होने चाहिए। फिर आता ही विदुर जी कहती हैं, जो कभी उदंड और वेश नहीं बनाता, दूसरों के सामने अपने पराक्रम की डींग नहीं हाँकता, क्रोध से व्याकुल होने पर भी कटु वचन नहीं बोलता, उस मनुष्य को लोग सदा ही प्यारा बना लेते हैं। विदुर जी कह रहे हैं, जो शांत हुई बैर की आग को फिर प्रज्वलित नहीं करता और गर्व नहीं करता, हीनता नहीं दिखाता तथा मैं विपत्ति में पड़ा हूँ ऐसा सोचकर अनुचित काम नहीं करता, उस उत्तम आचरण वाले पुरुष को आर्यजन सब श्रेष्ठ कहते हैं। तो यहाँ देखिए, कहीं अवगुणों की चर्चाएं कर रहे हैं विदुर जी, कहीं श्रेष्ठता का भी बता रहे हैं। तो इसलिए फिर कह रहे हैं, जो अपने सुख में प्रसन्न नहीं होता, दूसरे के दुख के समय हर्ष नहीं मानता और
दान देकर पश्चाताप नहीं करता वह सज्जनों में सदाचारी कहलाता है। यह मैं सारी वेद की विद्या का करना वर्णन, ये सारा वैदिक ज्ञान है। फिर कहते हैं मनु जी, जो मनुष्य देह के व्यापार, लोक आचार तथा जातियों के धर्मों को जानने की इच्छा करता है, उसे उत्तम अधम का विवेक हो जाता है। वह जहाँ कहीं भी जाता है सदा जन समूह पर प्रभुता स्थापित करता है। देखिए, देश काल और समय का हमें ध्यान करते हुए कहीं हम जा रहे हैं तो वो दूसरे उसमें भी देश में भी प्रसिद्धि पाएगा मनुष्य। और कहते हैं विदुर जी, जो बुद्धिमान दंभ मोह मात्सर्य पाप कर्म राजद्रोह चुगलखोरी समूह से वैर मत वाले पागल तथा दुर्जनों से विवाद छोड़ देता है वह श्रेष्ठ है। तो मूर्खों से तो लड़ना ही क्या। तो इसलिए जो दान होम देव पूजा मांगलिक कर्म प्रयासित तथा अनेक प्रकार के लौकिक आचार इन नित्य और किए जाने योग्य कर्मों को करता है, देवता लोग उसका अवज्ञा करते हैं। मतलब देवता ऐसे उनका जो है स्वागत और सम्मान करते हैं, अच्छा कहते हैं। फिर विदुर जी कहते हैं, जो अपने बराबर वालों के साथ विवाह मित्रता व्यवहार तथा बातचीत करता है, हीन पुरुषों के साथ नहीं, और गुणों में बढ़े चढ़े पुरुषों को सदा आगे रखता है, उस विद्वान की नीति श्रेष्ठ है। तो हमें दिनचर्या जो कैसी करनी चाहिए, कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए, सारी जो विद्वानों ने बताया। फिर विदुर जी कहती हैं, जो अपने आश्रित जनों को बांटकर और थोड़ा ही भोजन करता है, बहुत अधिक काम करके भी थोड़ा सोता है, तथा मांगने पर जो मित्र नहीं है उसे भी धन देता है, तो उस मनुष्य पुरुष को सारे अनर्थ छोड़ देते हैं। तो देखिए कितने उसे कोई पाप भी नहीं लगता। फिर कहते हैं विदुर जी और राजा धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं, जिसके अपनी इच्छा के अनुकूल और दूसरों की इच्छा के विरुद्ध कार्य को दूसरे लोग कुछ भी नहीं जान पाते, मात्र गुप्त रखते हैं और अभिष्ट कार्य का ठीक ठीक संपादन होने के कारण उसका काम बिगड़ने नहीं पाता। या मंत्र का जो शब्द आया है, मंत्र कहते हैं विचार शक्ति को हम पहले अपने में मंत्रणा करें, विचार करें, तब कार्य का आरंभ करें। फिर विदुर जी कहते हैं, जो मनुष्य संपूर्ण भूतों को शांति प्रदान करने में और तत्पर सत्यवादी कोमल दूसरों को आदर देने वाला तथा पवित्र विचार वाला होता है, वह अच्छी खान से निकले और चमकते हुए श्रेष्ठ रतन की भांति अपनी जाति वालों में प्रसिद्ध होता है। देखिए, जिनके अंदर अच्छे गुण होते हैं उनको जो है सभी तो आदर और सम्मान देते हैं, वो चमकते हैं। तो फिर जो स्वयं ही अधिक लज्जाशील है और वह सब लोगों में श्रेष्ठ समझा जाता है और अपने अनंत तेज शुद्ध हृदय एवं एकाग्रता से युक्त होने के कारण सूर्य के समान शोभा पाता है। तो कितना अच्छा जो है ज्ञान देकर के विदुर जी और राजा धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं। फिर कह रहे हैं, अंबिकानंदन और साप से दग्ध राजा पांडु के जो पुत्र 5 पुत्र वन में और उत्पन्न हुए, वे 5 इंद्र के समान शक्तिशाली हैं
और उन्हें आप ही ने बचपन में पाला और शिक्षा दी है, और वे भी सदा आपकी आज्ञा का पालन करते रहते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि पांडव जो 5 पुत्र हैं वे भी तो आपके ही हैं, और आपने उनको पाला पोषा है, तो उनकी तरफ भी कुछ विचार करो। तो फिर कहते हैं, हितात उन्हें उनका न्यायोचित राजभाग देकर आप अपने पुत्रों के साथ आनंद भोगिए। तो नरेंद्र, ऐसा करने पर आप देवता मनुष्यों की टीका टिप्पणी से बच जाएंगे। तो कितना अच्छा जो है, पर कई बार क्या है, विनाश काले न विपरीत बुद्धि, जब नाश का समय आता है, ऐसे नहीं आता, न परमात्मा किसी का नाश करता, हमारी बुद्धि टेढ़ी चलने लगती है, उल्टा काम करने लगती है, तो विनाश हो जाता है। तभी तो है कि विनाश काले न विपरीत बुद्धि, और इसमें जो अच्छा ठीक समझाए तो उल्टा लगे, और उल्टा समझाए तो सीधा लगे, ये विनाश का वो है। तो इसलिए बहुत कुछ समझाया, लेकिन फिर भी वो अभी धृतराष्ट्र नहीं समझ रहे और पुत्र मोह में हैं। तो इसलिए इसका ये धृतराष्ट्र का जो ये आध्यात्मिक दूसरा भाग है। धृतराष्ट्र बोले, तात मैं चिंता से जलता हुआ अभी तक जाग रहा हूँ, और तुम मेरे करने योग्य जो कार्य समझो उसे बताओ, क्योंकि हम लोगों में तुम्ही धर्म और अर्थ के ज्ञान में निपुण हो। तो उस समय जितना भी महाभारत काल में बुद्धिमान सभी जो थे, सब में बुद्धिमान विदुर जी थे। हालांकि समय समय पर विदुर जी ने विचार दिए, पर कहीं जब अपना स्वार्थ होता है तो अच्छे पुरुषों की बात को समझते नहीं है विद्वानों। फिर कहते हैं विदुर जी, उदराचित विदुर, तुम अपनी बुद्धि से विचार कर मुझे ठीक ठीक उपदेश करो। जो बात युधिष्ठिर के लिए हितकर और कौरवों के लिए कल्याणकारी समझो, वह सब अवश्य बताओ। तो फिर वो राजा धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि मुझे और समझाओ। फिर कह रहे, विदुर जी कहने लगे, मेरे मन में अनिष्ट की आशंका बनी रहती है, इसीलिए सर्वत्र अनिष्ट ही देखता हूँ। अतः व्याकुल हृदय में और तुमसे पूछ रहा हूँ, अज्ञात शत्रु युधिष्ठिर क्या चाहते हैं, सो सब ठीक ठीक बताओ। तो सारा जो है सब जो देखिए, आज भी कोई हमारे घरों में रिश्तेदार हो, गांव का आदमी जो मध्य होता है, दोनों तरफ की बात सुनता है, उसको वास्तव में ये रास्ता ठीक भी मालूम हो जाता है कि ये सही है या गलत है। फिर तो विदुर ने कहा, मनुष्यों को चाहिए कि वह जिसकी पराजय नहीं चाहता उसको बिना पूछे भी कल्याण करने वाली या अविष्ट करने वाली अच्छी अथवा बुरी जो भी बात हो बता दे। कोई माने या न माने, जो विद्वान होते हैं, मध्यस्थ होता है, वो तो भैया एक आगे परिणाम ये आएगा। तो विदुर जी ने ये सारा बताया। फिर कहने लगे, इसीलिए राजन, जिससे समस्त कौरवों का हित हो वही बात आपसे कहूँगा, और मैं जो कल्याणकारी एवं धर्मयुक्त वचन कह रहा हूँ उन्हें आप ध्यान देकर सुने। तो फिर विदुर जी कहने लगे, ही भारत धृतराष्ट्र, असत्य उपायों जुआ आदि का प्रयोग करके जो कपटपूर्ण कार्य सिद्ध होते हैं उनमें आप मन मत लगाइए। तो इसलिए कई बार क्या है कि जो राज जुए में जीत लिया, फिर उसकी खुशी मना रहे हैं। तो फिर इसी प्रकार अच्छे उपायों का उपयोग करके सावधानी के साथ किया गया कोई कर्म यदि
सफल न हो तो बुद्धिमान पुरुष को उसके लिए मन में गिलानी नहीं करनी चाहिए। कोई हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छा कार्य करते करते कहीं विघ्न आ जाए, धन नष्ट हो जाए तो हमें उसमें दुख नहीं मानना चाहिए। फिर कहते हैं विदुर जी, किसी प्रयोजन से किए गए कर्मों में पहली प्रयोजन को समझ लेना चाहिए पहले, और खूब सोच विचार कर काम करना चाहिए। जल्दबाजी से किसी काम का आरंभ नहीं करना चाहिए। विदुर जी कहते हैं धीर मनुष्य को उचित है पहले कर्मों के प्रयोजन, परिणाम तथा अपनी उन्नति का विचार करके फिर काम आरंभ करें या न करें। तो हमें पूरा जो है उसका जान लेना चाहिए, इसका अंतिम परिणाम क्या आएगा। विदुर जी कह रहे हैं जो राजा स्थिति, लाभ, हानि, खजाना, देश तथा दंड आदि की मात्रा को नहीं जानता वह राज पर स्थित नहीं रह सकता। देखिए पहले जो है महर्षि मनु सबसे प्रथम राजा थे और उन्होंने राजनीति के नियम भी बनाए कि राजा कैसा होना चाहिए। और पहले नंबर तो महर्षि मनु कहते हैं राजा चारों वेदों का विद्वान होना चाहिए। 4 न पढ़े हों, 3 पढ़े हों, 2 पढ़े हों अथवा 1 वेद अवश्य होना चाहिए, वो ही न्याय कर सकता है। जो मांसाहारी, शराबी, कबाबी, क्या ये राज के योग्य हैं? इसीलिए आज विश्व के अंदर अशांति है, लड़ाई झगड़े इसीलिए हो रहे हैं। राजा ये सही नहीं है, ये तो पृथ्वी को हड़प करके राज करना ये राजा है और वो भी अपना घर भर रहे हैं। इसलिए विचार करो दुनिया वालों, हम अपने महापुरुषों से सब कुछ सीखें। ये दुनिया आज ये थोड़ी बनी है, दुनिया को बने 1,96,08,53,000 और 125 वर्ष हुए। उसके बाद से निरंतर जो गिरावट आई है भाई, उसके बाद महाभारत काल के बाद पुराण पुस्तक और भागवत बना। 3500 वर्षों मूर्ति पूजा जैन मत से चली और 2025 वर्ष और ये ईसाई मत, 1450 वर्ष मुस्लिम मत, 550 सिख मत और ये हिंदू नाम भी ये 1000 वर्ष का। तो इसलिए विचार करो आखिर हम प्राचीन में किस पद्धति में रहते, किस धर्म कर्म में रहते, कोई ज्ञान था क्या? हमारे पुस्तक थे, वेद का ज्ञान था, हम आर्य थे, हम श्रेष्ठ थे, उत्तम थे। और तो हम आपस में तरह तरह की भाषा, तरह तरह का ज्ञान बना करके आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि जब एक समान ज्ञान है ही नहीं तो लड़ाई तो निश्चित है। जो जिस परमात्मा ने इस सृष्टि की उत्पत्ति की, संसार बनाया और तो उसने वेद का ज्ञान दिया सब मनुष्य मात्र की भलाई के लिए। और आपस में मनुष्य जो जन्म है ये तो मुक्ति प्राप्ति के लिए है, लड़ने झगड़ने के नहीं है। कितना ही धन इकट्ठा कर लो, तुम यहाँ स्वामी हो ही नहीं सकते इस संपदा के। तो हमें उन को विचार करना चाहिए कि हमारा जीवन क्यों मिला है। हम फिर विदुर जी कह रहे हैं मनुष्यों को धार्मिक एवं जिसकी पराजय नहीं चाहता उसको बिना पूछे भी कल्याण वाली बातें बतानी चाहिए। तो इसलिए राजन जिससे समस्त कौरवों का हित हो सके वही बात आपसे कहूँगा, और मैं जो कल्याणकारी एवं धर्मयुक्त वचन कह रहा हूँ उन्हें आप ध्यान देकर सुने। तो हे भारत, असत उपायों, जुआ आदि का प्रयोग करके जो कपटपूर्ण कार्य के होते हैं उनमें से आप मन मत लगाइए। फिर कह रहे हैं कि इसी प्रकार अच्छे उपायों का उपयोग करके और सावधानी के साथ किया गया कोई कर्म यदि सफल न हो तो हमें उसका पश्चाताप भी नहीं करना चाहिए। फिर विदुर जी कह रहे हैं किसी प्रयोजन के किए गए कर्मों में पहले प्रयोजन को समझ लेना चाहिए
खूब सोच विचार के बाद काम का आरंभ करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। फिर आता है कहते हैं धीर मनुष्य को उचित है कि पहले कर्मों के प्रयोजन परिणाम तथा अपनी उन्नति का विचार करके फिर काम आरंभ करें या न करें। फिर विदुर जी कहते हैं जो राजा स्थिति लाभ हानि खजाना देश तथा दंड आदि की मात्रा को नहीं जानता वह राज पर स्थिति नहीं रह सकता, हमेशा राज का मालिक नहीं रहेगा। फिर जो इनके परिमाणों को ठीक ठीक जानता है तथा धर्म और अर्थ के जान में दत्तचित्त रहता है वही राज को प्राप्त करता है। अब जो राज्य प्राप्त हो ही गया ऐसा समझकर अनुचित बर्ताव नहीं करना चाहिए और उदंडता संपत्ति को उसी तरह नष्ट कर देती है जैसे सुंदर रूप को बुढ़ापा। तो इसलिए अधर्म से जो कमाया हुआ धन है वो हमेशा टिकाऊ नहीं रहता है। तो देखिए आज मैंने ये जो चर्चा चल रही है महर्षि विदुर जी और धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं। धृतराष्ट्र जो चिंतन में हैं वो अपना पूछते रहते, संजय जो समय की संवाददाता थे जैसे आज हमारे पत्रकार होते हैं ये, और वो जगह जगह की खबरें लाते हैं, इसी प्रकार जब संजय ने सारा हाल चाल बताया तो तब जो है धृतराष्ट्र को बहुत ज़्यादा चिंता बढ़ी और चिंता को समझने के लिए और थोड़ा शांति पाने के लिए और विदुर जी से वार्तालाप, ये आज मेरा दूसरा भाग समाप्त हुआ है। अभी मैं तीसरा भाग फिर डालूँगा। मैं आपको जो है विदुर नीति की सारी बातें समझाऊंगा और आप भी अपने जीवन में इन बातों को उतारें, समझें और व्यवहार में लाएं तो वास्तव में बहुत सारी मुसीबतों से बच सकते हैं, धन के अभाव से बच सकते हैं और व्यर्थ के लड़ाई झगड़े से बच सकते हैं। और हमारे ये जो भाई महर्षि जो विदुर जी हैं उन्होंने बहुत अच्छी ज्ञान दिया है और एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है विदुर नीति। तो हमें विदुर की नीतियों को हमें पढ़ना चाहिए और वो हमें बहुत अच्छा एक समझा रहे हैं। तो इसलिए हमें अच्छी नीतियों का पालन करना चाहिए, अच्छी बातों को जीवन में धारण करना चाहिए। हमें अपने आगे संतानों को भी ठीक से न्यायपूर्वक हम उन्हें समझाएं, पढ़ाएं तो वास्तव में हम धर्म कमाएंगे और एक तरह हम मुक्ति प्राप्त का ये साधन है। मुक्ति प्राप्ति या हम धर्म अधर्म को हम अपने कर्मों में उतारें तभी हम जान सकते हैं। कर्म तो करें ना और प्रार्थना करें मुक्ति मिल जाए, जन्नत मिल जाए, कभी नहीं मिलेगी। परमात्मा जो है सब एक एक कण में व्यापक है, हमारी आत्मा में व्यापक है, हमारे कर्मों को जान रहा है, सब कुछ जान रहा है। जैसा हम जीवन में कर्म करते हैं परमपिता परमात्मा वैसा ही हमें फल देता है। इसीलिए अधर्म से बचो, धर्म का पालन करो, धार्मिक कार्य करो, यज्ञ हवन करो, संध्या करो तो आप निश्चित मुक्ति में जाएंगे। अच्छे महापुरुषों के ग्रंथों को पढ़ो, यही हमें वैदिक संस्कृति बता रही है, हमारे ऋषि मुनि यही हमें समझा रहे हैं। तो मैं इतना ही कह करके और मैं ये सभी से कर प्रार्थना करता हूँ, मेरा किसी से द्वेष भाव नहीं है। जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें ज्ञान दिया है उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। तो सभी को जो है एक न्यायपूर्वक के कोई बिना पक्षपात के ऐसे ग्रंथों को पढ़ना चाहिए और वीडियो को सुनना चाहिए। हालांकि मेरी वीडियो बहुत लोग सुने, सारा विश्व सुन रहा है क्योंकि लंबी वीडियो हैं। जो मैं विषय को लेता हूँ बहुत देर तक उस विषय पे ही बोलता रहता हूँ जिससे उस वक्ता की समझ में ठीक आ जाए। मैं सभी को जो है
अपने विश्व के लोगों को परमात्मा से मैं कामना करता हूँ उनके लिए, हे प्रभु इन्हें सद्बुद्धि दो, लड़ाई झगड़े समाप्त हों, ये सद्ज्ञान आए। आगे जो है जिस लिए मनुष्य जीवन मिला है, हमें मुक्ति पाने के लिए मिला है, हम धन की और ये प्रकृति की उसमें आगे लड़ाई झगड़े करके जीवन नष्ट कर रहे हैं। मैं कहता हूँ परमपिता सभी को सद्बुद्धि दो जिससे ये लड़ाई झगड़े खत्म हों। ओम शांति।